उत्कर्ष सेन और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यार से चैनल संघर्ष पर। जैसे कि इस क्वेश्चन सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एक सवाल सिमेट्री सर्किट का हम लोग लेने वाले हैं और मैं ये गारंटी देता हूँ जिसने मेरी वीडियो देखी है 15-20 जो 15-16 सिमेट्री सर्किट से पिछली वाली, वो इस सवाल को काफ़ी आराम से 1-2 मिनट के अंदर कर लेगा। जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज़ जाके देखें ताकि सवाल को कर सकें, और आता है तो काफ़ी अच्छी बात है। सवाल ये है कि ये जो है मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा। $5000 पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक बोर्ड पे, ठीक है, 5000 पॉइंट्स हैं एक बोर्ड पे, ठीक है। ईच पॉइंट is connected to each other by a wire of resistance R, ठीक। तो कोई भी एक बोर्ड है, मान लो यही बोर्ड है, प्लेन है, एक सरफेस 2D फिगर है, वहां पे 5000 पॉइंट्स हैं, ठीक है, और हर एक पॉइंट एक दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है एक वायर से जिसका रेजिस्टेंस R है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, एनी टू बोल देते हैं, एनी टू पॉइंट्स। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करें। मतलब 5000 पॉइंट्स हैं, कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में आएगा तो सेम, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। कोई भी आप दो पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट्स 5000 में से, ठीक है, उनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। इस सवाल को प्लीज ट्राई करिए। और प्लीज मैं वही कह रहा हूँ कि जिन्होंने मेरे 15-20 वीडियो जो मैंने सिमेट्री सर्किट पर बनाई हैं वो आराम से 2 मिनट के अंदर इस सवाल को कर लेंगे। चलिए तो कोशिश करते हैं। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, प्लीज़ चलाइए। क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है मुझे नहीं पता, चेक कर लीजिए। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। चलिए बात करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा इस सवाल को, समझ में आ गया। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो यार 5000 पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, जिनके बीच में मुझे निकालना है। एक लाइन पे ले लेते भाई। अब इनके आसपास कितने पॉइंट्स होंगे, एक ही होगा, दो ही होगा, बनाते जाओगे आप, ऐसे बनाते जाओगे। ये आपके दो प्रिंसिपल हैं, इनको मैं ऐसे सर्कल से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। इन दोनों के बीच में निकालना है, कोई भी दो मैंने रैंडम चूज कर लिया। अब बात करते हैं इन दोनों को देख, दोनों एक दूसरे से जुड़े होंगे, ऐसे कुछ रेजिस्टेंस आर होगा इनका, ठीक है, एक वायर का बोर्ड। वैसे ये इससे जुड़ा होगा, ठीक, ये इससे जुड़ा होगा, 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 ऐसे जुड़ा होगा, ऐसे जुड़ा होगा। बहुत सारी कहानियां ऐसे होती रहेंगी, ठीक है। ये ऐसा सवाल मुझे रखा, हमें कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। मुझे बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि एक पॉइंट कितने पॉइंट से जुड़ा होगा। भाई 5000 है, एक पॉइंट हटा दो, 4999, यानी कि 4999। तो एक पॉइंट 4999 पॉइंट से एक वायर से जुड़ा होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल। और हर एक वायर का रेजिस्टेंस आर होगा। आप बिल्कुल समझ में। एक पॉइंट 4999 पॉइंट्स 4999 पॉइंट से जुड़ा होगा, जिन वायर से जुड़ा होगा, इतनी वायर्स होंगी। मतलब एक पॉइंट के लिए, फिलहाल के लिए भी एक पॉइंट का 4999 पॉइंट से जुड़ा होगा, जो हर एक वायर का रेजिस्टेंस होगा आर होगा। क्या ये बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब हम लोग काम करते हैं कि मैंने जैसे कहा कि मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में चाहिए। मुझे एक काम बताओ कि जैसे ये पॉइंट इससे जुड़ा है, ऐसे दिखाते नीचे से, ये वाला एक ये पॉइंट है, इससे जोड़ दिया। क्या ये पॉइंट इससे भी जुड़ा होगा? ये बात सही है। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा। एक ये वायर हो गई, एक ये वायर हो गई। इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस आर है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी आपको सारा कंसेप्ट आता है, ठीक। ये आर हो गया, ये आर हो गया। मुझे बताओ, वही बात है, अगर मैं करंट यहाँ भेजता हूँ इस वायर के जरिए, तो अल्टीमेटली करंट यहाँ पे आएगा। अब देखो वही बात है, ये पॉइंट इससे भी जुड़ा होगा, यहाँ पे जैसे एक पॉइंट मान लेते हैं, ऐसे जुड़ा होगा, ऐसे जुड़ा होगा। आपको उससे क्या मतलब है? आपको तो बस यहाँ से देखो, एक बैटरी कनेक्ट करनी है, यहाँ पे 100 वोल्ट मान लीजिए, यहाँ पे 0 मान लीजिए,
बड़ा दिखाता हूँ, ये 100 हो गया, ये 0 हो गया, बस हमें तो 100 वाले से करंट हर जगह जाएगा ऐसे लिखा है, और 0 वाले पे हर तरफ करंट आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में आपको निकालना है। सिमेट्रिक सर्किट का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट मैं ऐसे ही करता हूँ, याद होगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मान लो ये पॉइंट पे गया करंट, ये इससे सीधे जुड़ा होगा, तो ये जो करंट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R था। थोड़ा सा मैं क्लियर दिखा देता हूँ। अब सिर्फ उन पॉइंट पे कंसंट्रेशन होगा जिनको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे 1 2 3, एक इससे सीधे जुड़ा है और ये एक इससे सीधे जुड़ा है, ऐसे होगा ना, ये ऐसे ऐसे। चलो 2 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। ऐसे होगा ना, ये आपका 100 वोल्ट पे है, ये आपका 0 वोल्ट पे है। थोड़ा सा सोचिए, ये रेजिस्टेंस R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। अच्छा, वो बढ़िया, करंट यहाँ से भी जाएगा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, सबको तो ड्रॉ नहीं कर सकते, थोड़ा 2 पॉइंट्स में दिखा रहे हैं। यहाँ से जाएगा करंट, यहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा, ये बात मानते हो, 100 से जाएगा 0 पे आएगा, बहुत बढ़िया। मुझे बताओ, ये जो बीच में इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, अभी फिलहाल जो पूछ रहा हूँ सिर्फ उन पे ध्यान दें। यहाँ पे बटेगा क्यों नहीं, यहाँ पे और भी तो पॉइंट्स कनेक्टेड होंगे, वहां क्यों नहीं जा रहा, सब अभी जो मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। क्या ये पॉइंट इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है? बिल्कुल है। और मैंने क्या बोला था, अगर कोई बैटरी के प्लस से और 0 से इक्विडिस्टेंट होता है तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? आधा। क्या मैं बोल सकता हूँ इसका पोटेंशियल 50 होगा? अगर ये 50 होगा, पहले बात समझ में 50 क्यों होगा, ये क्योंकि ये इक्विडिस्टेंट है इससे बात समझ में। क्या ऐसे ही ये भी 50 होगा? आराम से सोच के बताओ, ये भी इक्विडिस्टेंट है, बहुत बढ़िया। ऐसे एक और पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ, ये गया, अरे ये गया, ये गया, ये आर है, ये आर है। क्या ये भी 50 होगा? क्योंकि ये पॉइंट इससे इक्विडिस्टेंट है, इससे भी इक्विडिस्टेंट है। अभी ये भूल जाओ कि कहाँ बट रहा है कि नहीं बट रहा है। जो मैं पूछ रहा हूँ क्या वो मैं बिल्कुल सही पूछ रहा हूँ, और जो मैं क्या बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही बता रहा हूँ, इक्विडिस्टेंट वाली थ्योरी पे बिल्कुल सही है, यानी कि सब 50 पे आ रहे हैं। अच्छा एक बात सोचो, अगर मान लो ये दोनों पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड है, ठीक, ये दोनों पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड है, क्या इनमें करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सेम पोटेंशियल 50-50। वैसे एक पॉइंट जैसे ये था, यहाँ से 100 से गया, एक ये गया, एक ये गया, ये भी 50 पे होगा। क्या अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं तो करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। और हमें मतलब भी नहीं है वहां से। क्यों? हमें तो मतलब इन दोनों पॉइंट से है, जिन दोनों पॉइंट से मतलब होता है उससे हम लोग करंट निकालते हैं, और जिस पॉइंट से हमको 0 दिया होता है उसमें हम लोग करंट लाते हैं। सबसे स्टार्टिंग कंसेप्ट हम लोग सिमेट्रिक कंसेप्ट का यही करते हैं, हम लोग बीच में सर्किट को बिल्कुल छोड़ देते हैं। जिन 2 पॉइंट्स के बीच में निकालना है, एक पॉइंट से करंट निकालो जो कि 100 वोल्ट पे है या हाई वोल्ट पे है, अगर आपने V कुछ माना होगा, जो 0 पे माना है उस पर करंट दे दो। सबसे बेसिक कंसेप्ट सिमेट्रिक हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, है ना। यहाँ से करंट निकाला, यहाँ करंट दे दिया, बहुत। और ऐसा पॉइंट जो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता है उसका पोटेंशियल हम लोग आधा कर देते हैं। आपको 15-16 वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो मतलब सीधी सी बात, जो भी करंट ये आ रहा है वो चुपचाप से यहाँ जा रहा है, क्योंकि ये दोनों इक्वि पोटेंशियल है, यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा। ओके, तो इतनी सब चीजों को समझने के बाद अब हम लोग अपने स्ट्रक्चर को काफी आराम से समझ सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? चेक कर लीजिए, रख कर दो। इतना समझाना नहीं चाहिए था, इससे कई गुना ज्यादा हम लोगों ने पिछली वीडियोस में समझा चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये 2 पॉइंट जो भी हमको निकालना है, ऐसे 5000 पॉइंट्स होंगे। अब मुझे बताओ 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ चलता चला जाएगा। आपने 5000 में से 2 पॉइंट्स तो हटा दिए, बचे कितने? आपके पास बचे होंगे मेरे ख्याल से 4998 पॉइंट्स, यानी कि जो इतने पॉइंट्स हैं, मतलब 4998 पॉइंट्स होंगे ये, इन दोनों को छोड़ के। इनका पोटेंशियल कितना होगा? 50। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। अच्छा, अब देखो, ये सब इससे जुड़े होंगे, जितने भी 4998 पॉइंट्स हैं सब इससे जुड़े होंगे, बहुत बढ़िया। सबसे करंट ऐसे जाएगा, ये बात मानते हो? सबसे ऐसे करंट जाएगा। हर एक वायर का रेजिस्टेंस कितना है? R है, ये बात मानते हो? अच्छा, तो कितना करंट जा रहा है? या तो मैं यहाँ से देख लेता कितना करंट यहाँ पे जा रहा है, या मैं यहाँ देख लूँ कितना करंट यहाँ पे जा रहा है, बात वही होगी। बिल्कुल, क्योंकि मुझे अगर R इक्विवेलेंट निकालना है तो मुझे V बैटरी पता होना चाहिए और
मुझे आई बैटरी पता होना चाहिए। वी बैटरी मतलब आई बैटरी मतलब वी बैटरी तो मैंने 100 मान लिया। टोटल करंट जो कि बैटरी से फ्लो कर रहा है, या तो यहाँ से देख लो कितना जा रहा है, यहाँ देख लो कितना आ रहा है। मैंने देख लिया कितना आ रहा है, देखते हैं कितना आ रहा है। तो वी बैटरी तो आपका 100 है। चलो आई बैटरी पे थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। तुम भी रब हो गए। चलिए तो बात ये है सीधी सी, ये आर इक्विवेलेंट ऐसे निकलेगा। वी बैटरी आपको 100 दे रखा है, आई बैटरी निकालना है। तो मैंने कहा इतने करंट्स आ रहे हैं, कितने आ रहा है एक वायर से कितना आ रहा है 50 अपॉन आर भाई। करंट की क्या वैल्यू होती है वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 50, रेजिस्टेंस कितना है आर, यानी कि 50/R आ रहा है एक वायर से। ठीक है, एक वायर से। ये कितनी वायर्स हैं, ये कितने पॉइंट्स थे इतने, तो कितने या तो इसको इतनी बार ऐड कर दो, है ना भाई। कितना करंट एक वायर से इतना आ रहा है, तो इतनी वायर से इनटू कर दो 4998 इतना करंट आ रहा है। क्या अभी कंप्लीट हुआ नहीं, एक लाइन ऐसी भी जाएगी जो चुपचाप यहां से सीधी जाएगी। ये बात मानते हो, ये दोनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन से भी तो कनेक्टेड होंगे जिसका रेजिस्टेंस आर होगा। ये बात मानते हो ना भाई। 4998 पॉइंट्स ये थे, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली भी तो एक स्ट्रेट लाइन होगी। अच्छा इससे करंट कितना जाएगा, ये 100 पे है, ये 0 पे है, बीच में एक रेजिस्टेंस है, कितना जाएगा 100 अपॉन आर प्लस 100 अपॉन आर। क्या ये बात सही है, आराम से चेक कर लीजिए। बिल्कुल, अगर ये बात सही है तो आपको ये ही टोटल करंट फ्लो कर रहा है बैटरी के क्रॉस। हाँ जी, सारे करंट हमने देख लिया। अब इसके अलावा कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं 50 इंटू 4998 अपॉन आर प्लस 100 अपॉन आर। ऊपर लिख देता हूँ। देखो 100 को कॉम, अब देखो वही बात है कि थोड़े बच्चे जल्दबाजी में इसको कैलकुलेट करने लग जाते हैं। कैलकुलेट काहे कर रहे हो, देखना कट जाएगा 100, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि 150 एक मल्टीपल आ रहा है 2 का। 150 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा। 100 कॉमन ले लो चुपचाप से, 100 कॉमन लोगे तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, है ना। अरे 100 कॉमन लोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, समझ कैसे। आई होप इतनी बेसिक मैथ्स आप लोग जानते होंगे। 49, अच्छा आर को ऊपर ले लो क्योंकि आप तो सीधे डिनोमिनेटर से ऊपर चला जाएगा। 4998 अपॉन 2 प्लस 1 ये होगा। किसी को समझ आ गया ना यहाँ पे 2 कैसे आएगा। अरे मुन्ना यहाँ पे अगर 50 प्लस 100 दे रखा है, 100 कॉमन लोगे मान लीजिए, यहाँ पे 1/2 प्लस 1 आएगा ना। कैसे मल्टीप्लाई करके देख लो 50 प्लस 100 पास में सीधी मैथ्स। अब देखो 2 बन जा, इसको 2 24 जो 48 1 2 9 जा 18 1 2 9 जा 18 2499 100 से 100 कट जाएगा। आंसर आएगा आर अपॉन 2499 प्लस 1 2500। ठीक, तो ये आपका अल्टीमेटली आंसर आ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक, तो ये जो एडवांस के लेवल के हिसाब से काफ़ी बढ़िया सवाल है। और फिर से मैं कहूँगा जिन्होंने सिमेट्री सर्किट मेरी वीडियो पढ़ रखा है, मेरी जो 15-16 वीडियोस देख रखी हैं, उनके लिए काफ़ी बहुत बेसिक से सवाल है। ठीक है, तो इस सवाल को ट्राई करिए। इसका शॉर्टकट आप देख लीजिए। ठीक है, कभी भी आपको जितने पॉइंट्स दे रखे हों, देखो शॉर्टकट हर जगह नहीं लगता, लेकिन अगर ऐसे डिट्टो सवाल आ जाए तो इतना सॉल्व मत करने बैठना, 2 मिनट में सुन लो। जितनी ये वैल्यू है आज में उसका आधा कर देना। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मैं 6000 दे रहा हूँ, तो आंसर जो होगा वो आर अपॉन 3000 होगा। ठीक, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 10,000 बोल रहा हूँ तो आर अपॉन 5000 होगा। ठीक है, अगर मैं इनफाइनाइट बोल रहा हूँ तो आर अपॉन इनफाइनाइट होगा। और आर अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है 0। देखो अगर मैं इनफाइनाइट बोल रहा हूँ आर अपॉन इनफाइनाइट होगा, और इनफाइनाइट का आधा मतलब 2r अपॉन इनफाइनाइट, आर अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है। तो ये बात भी समझते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि जितने ये हैं उसके आधे कर देना। चलिए एक सवाल जल्दी से और देख लेते हैं, बढ़िया सवाल है। यही रख देता हूँ। चलिए तो सवाल ये है कि आपके पास एफ आर से आर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक, यहाँ पे एफ 0 आपको 0 दे रखा है और एफ डैश 0 आपको 1 दे रखा है। ठीक है, इट इज डिफरेंशिएबल फंक्शन है।
F0 0 दे रखा है, F'0 आपको 1 दे रखा है। दूसरी बात, इतनी इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ उसने एक खेल खेला कि आपको इसकी एक लिमिट पूछी गई है। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x मल्टीप्लाई में सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट -1 की पावर में n f ऑफ x बाई n की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसको ट्राई करिए, बढ़िया सवाल है, एडवांस लेवल के लिए फिर से एक बढ़िया सवाल है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने सवाल ट्राई कर लिया होगा। तो बहुत बेसिक सा सवाल है। देखो सवाल में कुछ नहीं है, बस अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे अगर हम उसको छोड़ो, ऊपर वाले को छोड़ो, नीचे बात करते हैं। ये दे क्या रहा है बेसिकली, 1/x सबका देखो सिग्मा है, मतलब 1/x तो सबसे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि अब प्लस प्लस के फॉर्म में आएगा, सिग्मा का मतलब होता है। तो अगर हम देखेंगे तो n की वैल्यू 1 होगी, मतलब जब भी एक ऑड नंबर होगी तो ये नेगेटिव नंबर देगा, n की वैल्यू इवन नंबर होगी तो ये एक पॉजिटिव नंबर देगा। यानी कुछ ऐसा बनेगा, जब n की वैल्यू 1 है तो -1 माइनस ऑफ fx, n की वैल्यू 2 रखोगे प्लस f ऑफ x/2, ऐसा कुछ बनेगा, मैं बता रहा हूँ बस। ठीक है, और 3 रखोगे तो फिर माइनस f ऑफ x/3। असल में पैटर्न कुछ ऐसा आ जाएगा, और सबके साथ x डिवाइड में भी है, इस बात पर ध्यान रखें। अच्छा, अब दिक्कत क्या आ रही है, ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा ना इस सब को सॉल्व करने के बाद। अब देखो x टेंड टू 0 है तो f 0 है अपॉन 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। f0 की वैल्यू 0 दे रखी है, यानी कि कहीं ना कहीं 0 अपॉन 0 वाली फॉर्म बन रही है, सीधी सी बात इतनी है। ठीक है, अब 0 अपॉन 0 वाली फॉर्म को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे डिपेंड करता है। तो प्लीज एक बार ट्राई कर लीजिए सवाल को, मैं आगे बढ़ूँ, मेरा कर देता हूँ तक। चले, ये 0.0 इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है। क्या तरीका है? एक तरीका ये है कि चुपचाप से राइट 0.0 को सबसे पहले तरीके से कौन सा डिफरेंशिएट, मतलब कैसे करते हो, पहले आप एल हॉस्पिटल रूल लगाते हो, है ना। 0.0 को सॉल्व करने का, हर एक लिमिट को सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है। जैसे कि मेरे ख्याल से आप लोग जानते हो कि 1 की पावर इनफाइनाइट जब ऐसी लिमिट आ जाती है तो कैसे सॉल्व करते हैं, उसका एक पर्टिकुलर तरीका है। इसको करने का एक पर्टिकुलर तरीका है। इसका सबसे पहला इस्तेमाल हम लोग एल हॉस्पिटल रूल, कोई भी लिमिट होती है सबसे पहले हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगाने की कोशिश करते हैं, यानी कि ऊपर डिफरेंशिएट करो नीचे डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो ऊपर डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस एफ डैश एक्स आएगा, नीचे बन आएगा, सब में नीचे बन आ जाएगा। ठीक है, प्लस एफ डैश x/2 माइनस एफ डैश x/3, बात समझ लो, सब में नीचे बन आ जाएगा ना, इसको डिफरेंशिएशन करोगे। और अब x टेंड्स टू 0 रखोगे तो f0 की वैल्यू f'0 की वैल्यू 1 आ रही है। कोई गलती कर दी क्या? हाँ, इसका डिफरेंशिएशन लॉग तो करना है। अच्छा, f डैश x/2 किया तो फिर x/2 का करोगे तो नीचे 2 आ जाएगा। इसका करोगे तो f डैश x/3 का किया तो 1/3 भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात करने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा अपने बस सवाल के एंड तक पहुंच चुके हैं। देखो इसका एंडिंग काफी अच्छा है। अब देखो x की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आएगा, -1, यहाँ पे रखोगे +1/2, -1/3, +1/4। मतलब एक पैटर्न दिख गया होगा आपको, जब यहाँ पे इवन आ रहा है तो प्लस आ रहा है, जब यहाँ पे ऑड आ रहा है तो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही चलता चला जाएगा इनफाइनाइट तक। अब आंसर ऐसे तो लिखोगे नहीं आप, मतलब देखो इसमें कुछ था नहीं, आप देखो तो अगर कोई इस एक्सप्रेशन को देख के डर जाओ तो मैंने सीधे से क्या किया, पहले इस एक्सप्रेशन को निकाला क्या है, और कभी भी 0.0 वाला एक्सप्रेशन बनता है सबसे पहले एल हॉस्पिटल रूल लगाते, कुछ अलग नहीं हुआ है, डिफरेंशिएट किया। हमने कहा डिफरेंशिएट कर लो अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका इससे जो हो रहा है, जो आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म हो रहा है डिफरेंशिएट करने से हट जा रहा है, चुपचाप से ऐड कर सकते हो। तो नीचे तो 1 आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करने से ये सब आया। अब यार एक्स की वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत तो हो नहीं रही, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो बन नहीं रही, तो ऐसा कुछ आ रहा है। अब देखो यहाँ पे पहुंचने के बाद बहुत सारी चीजें होती हैं कि सबसे पहले मैंने देखा था कि कहीं जीपी तो नहीं बन रहा है सवाल, जैसे इसको सॉल्व करो कहीं
माइनस जैसे पास समझते हैं, पहले एक सीरीज ये बनी आपके पास, अब कहीं जीपी तो नहीं बन रही, देखते तो माइनस वाले टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, 1 + 1/3 + 1/5, प्लस वाले टर्म्स एक तरफ ऐसे ही रहेंगे, 1/2 + 1/4 + 1/6। मैंने देखा कोई जीपी तो नहीं बन रही, आप देख सकते हो कि कोई जीपी नहीं बन रही है, कोई जीपी नहीं बन रही है, कोई एपी नहीं बन रही है, एचपी बन रही है लेकिन एचपी का कोई काम नहीं आ रहा है, क्योंकि सम एचपी का आप लोग वैसे भी नहीं जानते हो, कोई मतलब उसका कोई फॉर्मूला नहीं बना कैसे करते हो। तो सीधी सी बात ये ना, कोई इसको एक तरीके में लाने में ना हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज के कोई भी कंसेप्ट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, लेकिन अब वही बात है कि लिमिट्स पढ़ रहे हो, और लिमिट्स में आपको मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिए, जब ऑप्शन दिए थे तो ऑप्शन इसमें कुछ ऐसे थे कि -1 0 कुछ लॉग में भी था, जैसे कुछ log 2 था मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं अच्छे से, और एक आंसर कुछ था ऐसे कुछ 2 ऐसे कुछ था, ऐसे ऑप्शन थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने सोचा कि कहीं एपी जीपी वाला कंसेप्ट लगा लो, नहीं लग रहा, कोई कॉमन रेशियो नहीं आ रहा। दूसरी बात आई फिर मेरे दिमाग में कि यार ठीक है, हो तो तीनों चारों सकते हैं, क्योंकि क्या पता सॉल्व करने के बाद आप देख तो सकते नहीं हो कि -1 आ रहा है कि 2 आ रहा है। लेकिन मैंने ये देखा कि लॉग कैसे आ रहे हैं यहाँ पे, लॉग वाली चीज बढ़िया थी। कैसे? अगर आप देखो ध्यान से देखो तो log ऑफ 1 + x का कभी एक्सपेंशन जानते होगे, लिमिट्स में पढ़ते हो तो एक्सपेंशन सबसे पहले टीचर्स करा देते हैं। इसका एक्सपेंशन क्या आता है, x - x² 2 + x³ 3। मेरे ख्याल से log 2 था, ये जो भी था मुझे वाकई याद नहीं है, लेकिन एक log का एक्सप्रेशन था ऐसा कुछ याद है। तो x - x² 2 + x³ 3 - x⁴/4 ऐसे ही चलता चला जाता है। क्या ये आपको एक्सपेंशन आता है? बहुत बढ़िया। अगर ये आपको एक्सपेंशन आता है, देखो वही बात है कि कभी कभी हम लोग को आंसर देख के भी सोचना चाहिए कि लॉग क्यों दे रखा है। तो लॉग का मुझे एक ही एक्सपेंशन जो कि सबको आता है, सबको पता है कि लॉग का एक ही एक्सपेंशन यहाँ पे ये है, इसका क्या काम आ रहा होगा देखते हैं। तो अगर ये है, अब देखो यार log 2 दे रखा था मुझे कुछ ऐसा याद है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखोगे तो ही log 2 बनेगा, यानी कि 1 रख देते हैं, 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 प्लस, चलो ऐसा कुछ बन रहा है। हमारी सीरीज ऐसी ही बन रही है, बस थोड़ा माइनस साइन है तो माइनस बदल लो, -log 2 क्या बनेगा, -1 + 1/2 -1/, अरे +1/3 माइनस, अरे क्या हो गया, माइनस में होगा, -1/3 + 1/4 ऐसे चलते चलेगा। तो इसका जो भी आंसर आ रहा था वो -log 2 आ रहा था, यहाँ माइनस होगा। मैंने क्या बोला, मुझे ऑप्शन नहीं आता, लेकिन मुझे इतना याद था कि एक लॉग का एक्सप्रेशन आ रहा है। अब कभी कभी इससे सीखने को क्या मिलता है, आंसर इसका -log 2 आ गया, अब सीखने को क्या मिलता है इस सवाल से। ऐसे तो जेईई एडवांस के सवाल में मैं बिल्कुल कहूँगा कि कभी कभी आप प्लीज़ क्वेश्चन से आंसर की तरफ मत जाया करिए, बल्कि आंसर से क्वेश्चन की तरफ जाया करिए। जैसे एक सवाल मैं एडवांस का लिख देता हूँ, प्लीज़ उसमें सोचिएगा कि आंसर से क्वेश्चन की तरफ कैसे जाते हैं। जैसे एक सवाल काफ़ी बढ़िया आया था जेईई एडवांस में, 2 cosec x की पावर में कुछ ऐसा था, मेरे ख्याल से याद नहीं मुझे इतना, कुछ ऐसा था π/4 से π/2। और इसके जो देखो, जो इसको सॉल्व करने बैठता उसका कभी आंसर नहीं आता, जो आंसर से सोचता उसका ही आंसर आता। तो हमें अपने फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम को इतना अच्छा करना चाहिए, क्योंकि जेईई एडवांस कभी कभी एक ऐसा सवाल बनाता है जिसका आंसर क्वेश्चन देख के तो नहीं आता, लेकिन हाँ आंसर देख के क्वेश्चन समझ सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन थे, आपको ऑप्शन हमेशा देखने चाहिए। मैंने सोचा -102, देखो -102 देख के मेरे दिमाग में है कि कहीं एपी जीपी तो नहीं लग रहा कोई कंसेप्ट, जीपी लग रहा हो, वहां से कंसेप्ट मिलाते हुए कुछ ये 3 आंसर आ जाए। लेकिन इतना तो था कि लॉग यहाँ पे कैसे आ रहा है, दिमाग चलाओ, लॉग कैसे आ जाएगा इसमें, यानी कुछ लॉग का एक्सप्रेशन बन रहा होगा, लॉग का एक्सपेंशन। लिमिट्स में तो एक ही है, log 1 + x है ना, जिसमें x की भी एक वैल्यू होती है, बता दीजिए, मतलब एक रेंज होती है। तो वो चीज़ आप लगाए, आपने ये वाला मतलब फॉर्मूला आता है आपको, उसमें आपने क्या किया, x की वैल्यू 1 पुट करी तो log 2 बना। log 2 का कुछ ऐसा है, अच्छा x की वैल्यू 1 क्यों पुट करी मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें ही दे रखा था, ठीक है, इसमें कुछ और दे रखा होता तो उसको हिसाब से बनाने की कोशिश करते, इत्तेफाक से आपको ये लिमिट मिल गई, मतलब ऐसे कुछ एक्सपेंशन मिल गया। लेकिन इसका ये माइनस में आ रहा था तो -log 2 आंसर आ जाएगा, बात समझ में। तो यही बात है कि कभी कभी हम लोग को आंसर देख के क्वेश्चन का अप्रोच समझ में आता है, क्वेश्चन देख के आंसर नहीं समझ में आता। ये सवाल इसका पूरा एग्जाम्पल है,
इसके जो आंसर है उसी से आप समझ पाओगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। आप इसको यहाँ से सॉल्व करने बैठोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक बार जरूर ट्राई करिए सवाल को, इसका आंसर नेट पे डालिएगा, बढ़िया सवाल है। इन क्वेश्चंस को ट्राई करते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ओम साई राम।